सो वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल BCA वाला ऑफिशियल। सो अभी तक आपको पता होगा कि आज हम PPA प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 आज क्लियर करेंगे पूरी की पूरी यूनिट 1 को। सो आई एम टू एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दैट, देन लेट्स स्टार्ट इट। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक्स पे चाहते हो या कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करना चाहते हो। अभी हम PPA का पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे, पूरे यूनिट्स को कवर करेंगे एंड देन मैं आपको बता देता हूँ जो आज मैं नोट्स पढ़ाऊँगा वो आपको नोट्स कैसे मिल सकते हैं। इन नोट्स को आपको डाउनलोड करने के लिए, आपको देखने के लिए नॉर्मल आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। सो गाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, आप क्लिक करिए, इस पेज पे आ जाएंगे, रिडायरेक्ट कर देगा एंड देन आप सिलेबस में जाइए, प्रोग्रामिंग पे क्लिक कर लीजिए और इसमें आके आपको यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे एंड देन जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ये यूनिट 1 YT नोट्स है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपको सामने वो नोट्स आ जाएगा और ये थोड़ा डिले हो रहा है, वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये नोट्स आ चुके हैं, यही वाले नोट्स आज हम डिस्कस करेंगे। आपको ये सब नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, आइए यहाँ से नोट्स ले लीजिए एंड देन चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। इसे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें आज क्या क्या डिस्कस करना है। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिलेबस चेक कर लेते हैं आज का। कंप्यूटर फंडामेंटल प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल्स के अंदर हमें हिस्ट्री पढ़नी है, इंट्रोडक्शन लेना है, सी का फंक्शंस, ब्लॉक्स, लैंग्वेज, कैरेक्टर सेट, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, डाटा टाइप एंड कमेंट्स। हमें सिर्फ इतने को ही डिस्कस करना है, यूनिट 1 आज क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आ जाता है हिस्ट्री ऑफ सी की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री देखते हैं। वन सच अटेम्प्ट वॉज डेवलप्ड ऑफ अ लैंग्वेज कॉल्ड कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CPL एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1963। हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था 1963 में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से CPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी जो कि है कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। However, it's turned out of too complex, hard to learn, and difficult to implement. And subsequently, in 1967, a subset of CPL basic CPL BCPL was developed by Martin Richards, incorporating only the essential features. However, it was also not found to be sufficient power. Around the same time in 1970, another subset of CPL, a language called B, was developed by Ken Thompson at Bell Labs. However, it turned out to be not sufficient in general. In 1972, Dennis Riches at Bell Labs developed C language into incorporating best features of both BCPL and B language. जैसा कि आपको मालूम हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था एंड देन 1963 में CPL जो कि हमारी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई थी एंड उसके बाद अब ये बहुत हार्ड था लर्न करने में, कॉम्प्लेक्स था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिससे कोई सीख नहीं पा रहा था जल्दी। देन उसके बाद इसके सब्स्टिट्यूट्स आए एंड 1967 में CPL को BCPL बना दिया गया। मार्टिन रिचर्ड्स ने इसको डेवलप किया, कुछ फीचर्स जो है ओनली एसेंशियल फीचर्स यानी कि जो ज़रूरी फीचर्स होते हैं उनको रखें और कुछ अपनी तरफ से डेवलप करें। उसके बाद ये भी वही चीज़, ये भी कुछ पावरफुल, मतलब ये लर्निंग में थोड़ा इशू था, मतलब इसे भी सीखना हार्ड था। सो 1970 के अराउंड में CPL लैंग्वेज को चेंज करके B लैंग्वेज बनाई गई है केन थॉम्सन के द्वारा एंड देन वो भी थोड़ा हार्ड था, जनरली हार्ड था वो भी। सो 1972 में डेनिस रिची ने C लैंग्वेज को डेवलप किया जो कि अभी तक आप पढ़ रहे हो और हम आज C लैंग्वेज पे ही डिस्कस कर रहे हैं। सो फीचर्स ऑफ C के फीचर्स क्या हैं। C इज ऑफ्टन टर्म्ड एज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज it combines the power of high level language with the flexibility of low level language. C is designed to have a good balance between both extremes. C का ये सबसे बहुत अच्छा फीचर, C एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज आपको मालूम होगा कि
दो टाइप्स की लैंग्वेज है, हाई लेवल एंड लो लेवल। बट सी ऐसी लैंग्वेज है जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो कि हाई लेवल को भी सपोर्ट करती है एंड लो लेवल को सपोर्ट करती है, इसीलिए सी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वाई सी पॉपुलर। यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स के नाम पता चल जाएंगे, क्या क्या फीचर्स हैं सी के। देयर आर सर्वल फीचर्स विच मेक सी अ सूटेबल लैंग्वेज टू राइट सिस्टम प्रोग्राम्स। देयर आर, यहाँ पे कुछ सी के फीचर्स बताए गए हैं, सो वो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से हैं। सी इज अ मशीन इंडिपेंडेंट एंड हाई पोर्टेबल लैंग्वेज। ओके, it is easy to learn, it has only 32 keywords. Okay, users can create their own functions and add to C library to perform a varieties of tasks. Okay, C language allow manipulates of bytes, bits and addresses. Okay, it has a large library of functions. सो यहाँ पे आप आ गया आपको कि सी लैंग्वेज को आप कहीं भी रिटर्न कर सकते हैं ईज़िली, और सी को आप जल्दी सीख सकते हैं। आप सी में अपने ही खुद के फंक्शंस बना सकते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस बनाते हैं, इस वजह से सी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टोकन्स या कंपोनेंट्स ऑफ सी लैंग्वेजेस। अ टोकन इज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ प्रोग्राम that is meaningful to the computer. These tokens define the structures of the language. The five main components tokens of C language are the character set, the data type, constant, variable, keywords. Okay, तो कोई भी अगर आपसे पूछता है कि टोकन क्या है, तो टोकन वो सबसे टोकन से ही बन के एक सी प्रोग्राम बनता है। छोटे छोटे टोकन से एक स्मॉलेस्ट यूनिट है प्रोग्राम की। जो भी प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो टोकन्स कहलाती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज़ अ टोकन। बिना टोकन के प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता, सिंपल। एंड फर्स्ट बात कर लेते हैं द कैरेक्टर सेट्स। एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय कैरेक्टर। द कैरेक्टर्स इन सी आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। कैरेक्टर, कोई भी सिंबल, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो एक कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेटर्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल एंड वाइट स्पेसेस। आप ये 3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेटर्स बात कर लेते हैं। लेटर्स होते हैं A to Z, अपर केस एंड लोअर केस दोनों, एंड डिजिट्स 0 to 9। स्पेशल सिंबल, जितने भी आपके कीबोर्ड्स में स्पेशल सिंबल्स होते हैं ये स्पेशल सिंबल्स हैं। ओके, वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेस में आ गया आपका ब्लैंक स्पेस, हॉरिजॉन्टल टैब, कैटेगरी रिटर्न, न्यू लाइन एंड फॉर्म फीड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका डेटा टाइप। द डेटा टाइप वो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 100% आता है। द पावर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड अमॉन्ग अदर्स थिंग्स on the range of different types of data it can handle. Data value passed in a program may be of different types. The C data types can be broadly divided into 2 categories. First, primary data type, secondary data type. प्राइमरी डेटा टाइप में आपके 5 या 4 आ जाते हैं, आप 4 भी लिखते हैं, कई जगह 5 भी होता है, तो हम 5 बता रहे। इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड। एंड सेकेंडरी डेटा टाइप आ जाता है आपका एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम। ओके, सो डेटा टाइप क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में समझे। व्हाट इज डेटा टाइप? सो अ डेटा टाइप इज अ फॉर्मेट, एक ये फॉर्मेट है फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रोग्राम। डेटा टाइप वो हो जाता है जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जो वैल्यू स्टोर करनी है वो किस तरीके की करनी है, इसको दर्शाता है डेटा टाइप। ओके, सो अब फर्स्ट आ जाता है आपका प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप क्या होते हैं? प्राइमरी डेटा टाइप देयर आर 5। ओके, 5 जो हमने यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इनको क्लियर करते हैं। पहला आता है कैर। कैर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू द फाइंड कैरेक्टर सेट्स ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, सो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं आप उनको कैर के अंदर स्टोर करा सकते हैं, कैर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा सकते हैं, जिसको आपको सिंगल कोट के अंदर स्टोर कराना होगा। और ये आपका स्पेस ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट्स, और इसका फॉर्मेट होता है %C। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है आपका इंट। इंट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ सिंगल इंटीजर, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं, और ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है 2 बाइट्स, और इसका फॉर्मेट है %D।
ओके। फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर रियल नंबर्स विद सिंगल प्रिसाइजन ऑफ द 6 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। ये 4 बाइट ऑक्यूपाई करते हैं। %f से %f फॉर्मेट है इसका। और फ्लोट डेटा टाइप वो होते हैं जो हम डेसिमल पॉइंट्स लिखते हैं वो हमारे फ्लोट वैल्यू के अंदर स्टोर होते हैं, बट इसके अंदर आप डेसिमल के बाद 6 वैल्यू तक ही ले सकते हैं। ओके, और ये 4 बाइट इस पर ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डबल। डबल डेटा टाइप स्टोर्स रियल नंबर विद डबल प्रिसाइजन दैट इज ट्वाइस द स्टोरेज ऑफ द रिक्वायर्ड बाय फ्लोट। ये फ्लोट से डबल होता है और इसका नाम भी डबल ही है। सो ये फ्लोट से डबल स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड %LF यूज़ किया जाता है, स्मॉल LF इसका फॉर्मेट है। और ये 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है स्पेस। नेक्स्ट आ जाता है वॉइड। वॉइड डेटा टाइप इज यूज टू स्पेसिफाई एम्प्टी सेट कंटेंट नो वैल्यू। वॉइड के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होती। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट, जितने भी अभी हम पढ़ेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक सब्जेक्ट की। हर एक जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है सबकी यूनिट 1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आना ही आना होता है। सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आर द डेटा आइटम्स whose values may change during the execution of the program. A special location or address in the memory is allocated for each variables, and value of that variables is stored in the location. Variable are the data item. Variable are the data item whose value may change. A variable is an identifier. It can take different values but one at a time. These value can be changed during the वेरिएबल्स वो होते हैं किसी भी वैल्यू के एड्रेस के जो नाम होता है वो एक वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि हमने इंट नेम का, जैसे कि हमने लिखा इंट हमने लिखा CH इक्वल्स टू 34 हो गया, कोई नहीं। इंट डेटा टाइप का ये CH नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर 34 वैल्यू स्टोर की गई है। सो जो CH है वो अपना वेरिएबल है। वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी भी एड्रेस और लोकेशन के जो नेम्स होते हैं उन्हीं को वेरिएबल कहा जाता है। जैसे कि अब इसको वेरिएबल डिक्लेयर करने का भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल नेम। फर्स्ट, वेरिएबल नेम में बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट डिजिट्स और अंडरस्कोर एंड इट्स लेंथ शुड नॉट एग्जीक्यूट 8 कैरेक्टर्स। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट डिजिट्स और अंडरस्कोर बस। सेकेंड पॉइंट आ जाता है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट। जो आप वेरिएबल में पहला कैरेक्टर डिक्लेयर कर रहे होंगे सो उसको अल्फ़ाबेट ही रख सकते हो, न्यूमेरिक्स नहीं रख सकते। नो कोमा एंड और ब्लैंक स्पेस आर अलाउ विद इन वेरिएबल नेम्स। कोमा और ब्लैंक स्पेस यानी कि कोमा और स्पेस आप नहीं दे सकते वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करते वक्त। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अमोंग द स्पेशल सिम्बल्स ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन द वेरिएबल्स। ओनली अंडरस्कोर ही आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशल सिंबल में से, और कोई भी स्पेशल सिंबल को यूज़ नहीं किया जाता वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त। एग्जांपल एम्प्लॉय एज या आइटम 4। सो हमने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ कर रखा है। एम्प्लॉय एज के बीच में हम स्पेस लगा सकते थे, बट स्पेस लगाते वक्त आपको रूल ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्पेस नहीं लगा सकते। सो नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल वैल्यूज़ असाइनमेंट्स। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं और असाइन कैसे करते हैं वैल्यूज़। ऑल द वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर देयर यूज़। हर एक वेरिएबल को यूज़ करने से पहले हमें डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस डेटा टाइप का वेरिएबल है और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर की गई है या वो ब्लैंक है एसेट्रा। उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। डिक्लेरेशन डज 2 थिंग्स। इट्स टेल द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम। डिक्लेरेशन 2 चीज़ें करता है।
वो पहले तो कंपाइलर को बता देता है कि हमारे पास कोई वेरिएबल है इस नेम का। ओके, एंड देन सेकंड, इट स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ डेटा द वेरिएबल विल स्टोर। ये बताता है कि कौन से डेटा ये वेरिएबल होल्ड कर रहा है, किस डेटा टाइप का वेरिएबल डेटा होल्ड कर रहा है। ओके, अ वेरिएबल डिक्लेरेशन है द फॉर्म, इस फॉर्म में वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है टाइप स्पेसिफायर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। ओके, हियर टाइप स्पेसिफायर इज वन ऑफ द वैलिड डेटा टाइप्स। टाइप स्पेसिफायर यहाँ पे डेटा टाइप है, और डेटा टाइप आपको मालूम है 4 होती है, आपको मालूम है डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं। एंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स इज अ कॉमा इज सेपरेट लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स रिप्रेजेंट द प्रोग्राम वेरिएबल, और ये वेरिएबल का हम नाम यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, सो जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में आया इंट नाम का ABC, हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। इंट टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, और बी के अंदर भी इंट टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, एंड सी के अंदर भी इंट टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। और हमने दूसरा डिक्लेयर किया है कैर CH, जिसके अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी CH के अंदर। ओके, टू असाइन द वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज्ड। ओके, सो असाइन करने के लिए वैल्यू हमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करना होता है, जो कि इक्वल होता है, बट इक्वल नहीं कहते, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यह असाइन करता है वैल्यूज़ को, जैसा कि वेरिएबल नेम यहाँ लिखा है, एंड इक्वल्स टू जो वैल्यू आपको देनी है वो दे दीजिए। ओके, एग्जांपल इंट हमने ले लिया A एंड B, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हमने, और A के अंदर 10 असाइन कर दिया और B के अंदर 50 असाइन कर दिया। अब इंट है, हमने इंटीजर वैल्यू को ही असाइन कर सकते हैं। ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। हम डिक्लेरेशन के वक्त भी, जैसे ये हमने नेक्स्ट लाइन में वो करा है, असाइन वैल्यू करिए, बट हम डिक्लेरेशन, जहाँ हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और वो कैसे होगा, डेटा टाइप, एंड फिर उसके बाद हम डेटा टाइप डाला, उसमें हमने वेरिएबल नेम डाला और इक्वल्स टू वैल्यू डाल दी, जो कि आपको मालूम होगा। एग्जांपल लेते हैं, इंट A इक्वल्स टू 10, इसको हमने डिक्लेयर कर दिया और वहीं पे वैल्यू भी असाइन कर दी CH। हमने एक कैर डेटा टाइप का CH वेरिएबल बनाया और उसके अंदर @ को असाइन कर दिया सिंगल कोट के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? सो कांस्टेंट इज ऑल्सो नॉन एज लिटरल। लिटरल्स को ही कांस्टेंट कहते हैं, ये याद रखना। ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे घुमा के, कांस्टेंट ना पूछ के ये पूछ ले व्हाट इज लिटरल, तो कांस्टेंट ही होता है। आप कांस्टेंट का पूरा सब कुछ वैसा लिख सकते हैं। ओके, एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम वो वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम रन टाइम में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। कभी भी प्रोग्राम रन करते वक्त कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इट मे बी इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। और ये इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं जो कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इसके पास कम से कम 1 डिजिट होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इंटीजर्स कांस्टेंट में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होने चाहिए। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नो कोमा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउ विद इन द इंटीजर कांस्टेंट, कोई कोमा एंड स्पेस ब्लैंक नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट्स कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के रूल्स देख लेते हैं। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इसके बाद भी एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, इसके पास डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, हमारे इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। नो कोमा स्पेस ब्लैंक आर अलाउ इन फ्लोटिंग कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। इसके अंदर हमारे 3 पॉइंट्स हैं। इट इज़ अ सिंगल अल्फ़ाबेट डिजिट्स और स्पेशल सिंबल, इसके पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, डिजिट्स हो या स्पेशल सिंबल हो। नेक्स्ट आ जाता है द लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स एट कांस्टेंट इज़ 1 कैरेक्टर, और जो लेंथ है कैरेक्टर की वो 1 ही होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। कैरेक्टर कांस्टेंट इज एनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोट्स। एग्जांपल
CH कैर C इक्वल्स टू ए का असाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव बीन assigned specific meanings in the context of C language programs. Keywords should not be used as variable names to avoid problems. A keyword is a word or identifier that has a particular meaning in the programming language. Okay, तो हम कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। कीवर्ड्स को सिंपली समझे तो कीवर्ड्स एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइंड मीनिंग होती है हमारे सी के अंदर। इनकी मीनिंग्स ऑलरेडी डिफाइन रहती है और हम इसको वेरिएबल की जगह डिक्लेयर नहीं कर सकते। जो हम वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे इतनी देर से, जो हम वेरिएबल बना रहे थे, यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे जिस भी नाम से, इन रूल को फॉलो करके। बट हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि जो कीवर्ड्स हैं अपने, इनको डिक्लेयर नहीं कर सकते कभी भी एज अ वेरिएबल। ओके, और कीवर्ड्स 32 कीवर्ड्स होते हैं और एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि 32 कीवर्ड्स के नाम भी लिखने। तो मेक श्योर कि आप ये 32 कीवर्ड्स के नाम याद कर लें। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है? ओके, अ सी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शन। 6 सेक्शंस में सी प्रोग्राम को डिवाइड किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन, लिंक, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन, फंक्शन एंड सब प्रोग्राम्स which the main section is compulsory, the rest of the optional in the structures of the program। यहाँ पे कह रहा है कि सी प्रोग्राम को 6 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। डॉक्यूमेंट, लिंक, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शंस एंड सब प्रोग्राम्स। मेन फंक्शंस कंपलसरी है हर एक प्रोग्राम में। अगर किसी भी प्रोग्राम में एक फंक्शन है बस, तो वो मेन ही होगा और कोई भी नहीं हो सकता फंक्शन, ओनली मेन ही होगा। अगर 2 फंक्शन है तो वो और कोई फंक्शन बन सकता है। ये एक प्रोग्राम है हमारा जिसको हमने देखा है। फर्स्ट यहाँ पे हमने कमेंट के अंदर लिख रखा है फाइल age.c ऑथर यू डिस्क्रिप्शन, जो भी लिखा है ये एक डॉक्यूमेंटेशन है। ये हम यहाँ पे हम ऑथर्स नेम जो भी लिखना होता है लिख लेते हैं। और ये आ जाता है लिंक सेक्शन, जहाँ पे हम अपनी हेडर फाइल्स को लिंक करते हैं। फिर आता है डिफाइन सेक्शन, जहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स नेम। एंड यहाँ पे आता था ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन में हम कोई भी किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं ग्लोबली, जिससे हम किसी भी फंक्शन से उसे एक्सेस कर सकें। एंड देन नेक्स्ट आ जाता है मेन फंक्शन, जो कि हर एक प्रोग्राम में इम्पॉर्टेंट होता है मेन फंक्शंस। एंड देन आ जाता है सब प्रोग्राम्स, यानी कि फंक्शंस, हमारे अदर फंक्शंस। ओके, एंड नाउ ये हमारा ख़त्म होता है यूनिट 1। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 को समझेंगे। एंड यूनिट 1 के नोट्स ये पूरे आप ले सकते हैं। आपको बता दिया है मैंने कैसे लेना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करें एंड देन आप आ जाएंगे हमारे वेब पर। और यहाँ से आप चाहो तो हमारे वेब की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से, या चाहे यहाँ से। ओके, बट अभी आपको हम बता देते हैं आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। सब्जेक्ट में जाएं एंड प्रोग्रामिंग में जाएं। अगर आप फ़ोन के यूज़र हैं सो नॉर्मली फ़ोन में इस तरह दिखेगा, ट्रिपल लाइन पे क्लिक करें एंड सब्जेक्ट पे क्लिक करें एंड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम में जाना है आपको एंड उसके अंदर आपको यहाँ पे यूनिट 1 के YT नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब के नोट्स, जो अभी हमने डिफ़ाइन किए हैं। सो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं, जैसा जो आप करना चाहें कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी नोट्स एक्सेस करने, यहाँ से यूनिट 1 के नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं और ये आने में बड़ा टाइम ये रहे। ओके, सो आप यहाँ से लेके सभी नोट्स को पढ़ सकते हैं, बेफिक्र होकर पढ़िए, सब एकदम करेक्ट एंड सही है। सभी आपको हर एक पॉइंट मिल जाएगा इसके अंदर। सो हम कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें प्रीवियस एग्जामिनेशन के। यहाँ पे आप आइए क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 में जाइए एंड यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। 2022 के हैं ये, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एल्गोरिथम 2022 का। एंड हम आपको दिखा देते हैं, कल हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बताएंगे
प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम 19 का करेंगे। पीपीए का 19 प्रोग्रामिंग। इसको हम कल सॉल्व करेंगे अच्छे से। कल या परसों तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। वीडियो के अंदर ही हम सॉल्व करके इसके पूरे नोट्स आपको देंगे। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाए, जिससे आप हमारी वीडियो को मिस ना करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, हेड्स ऑफ।